गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य का एक अध्याय करने वाले हैं जिसका नाम है आदमखोर शेर। यह एक यात्रा वृतांत है। तो आपको मैं बता दूं कि आदमखोर शब्द का जो मतलब होता है वो होता है नरभक्षी। ठीक है, यहाँ पर एक शेर के बारे में बात की गई है, बट उससे पहले हम जान लेते हैं कि इस यात्रा वृतांत में जो पात्र हैं वो हैं लेखक स्वरण सिंह, जो कि लेखक का मित्र है, साथ में एक चौकीदार है जिसका नाम है असलम, और चौकीदार की पत्नी। दुधवा के जंगल के तराई वाले स्थान में इनका एक डाक बंगला है जहाँ पर ये प्रकृति का आनंद लेने के लिए पहुँचते हैं। और इन्हें देखकर चौकीदार बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। क्योंकि चौकीदार की जो गाय थी उसको आदमखोर शेर जो है वो ले गया है, उसको मार दिया है। इस वजह से वो बहुत दुखी था और सरपंच ने ये शर्त रखी थी कि यदि चौकीदार उसको शेर या चीते की खाल लाकर दे देगा तो वह उसको गाय खरीदने का पैसा दे देगा। ये सुनकर के जो लेखक है वो असलम की गाय का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारी गाय दूध तो देती नहीं थी, फ़ायदा क्या, अच्छा हुआ है ना। तो बट इसके बाद भी वो लोग उस शेर को का शिकार करने के लिए जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। और जब वो जंगल की तरफ जाते हैं तो आप सभी जानते हैं कि जंगल में सूखे पत्तों की जो ज़मीन पे पड़े हुए होते हैं उसकी जो निस्तब्धता होती है ना, वो जब उस पर पैर पड़ता है तो वो भंग कर देते हैं, यानी उनकी जो आवाज़ आती है वो भी अलग ही पता लगती है। तो वहाँ पर उनको जंगली कुत्तों की भी भौंकने की आवाज़ आती है, जिसको सुन करके वो समझ जाते हैं कि और देखते हैं कि 7-8 जंगली कुत्तों ने एक खूबसूरत से बारहसिंगे को का पीछा किया है और उसको चारों तरफ से घेर लिया है। यहाँ पर शहर के जो फसादी लोग होते हैं, यानी जो दूसरों को परेशान करने में जिनको मज़ा आता है और जो विरोधी होते हैं उनको घेर लेते हैं, तो यहाँ पर एक कटाक्ष किया गया है शहरीकरण पर, हमारे समाज में व्याप्त कुरीतियों पर भी यहाँ पर बात की गई है, जिसमें जो विरोधी तत्व होते हैं वो किसी साधारण से जीवन बिताने वाले इंसान को परेशान करने का काम करते हैं, जिस प्रकार की जंगली कुत्तों ने बारहसिंगे को करने का काम किया। बट जो लेखक है वो 2-4 फायर करता है हवा में, जिसकी वजह से कुछ जंगली कुत्ते वहीं मर जाते हैं और बाकी के भाग जाते हैं। अब क्या होता है कि वो वहाँ पर पहुँचते हैं देखते हुए, तो वहाँ पर उनको जो पंजों के निशान मिलते हैं शेर के, वो देखकर समझ जाते हैं कि ये लंगड़ा हो चुका है, यानी ये शेर जो है इसको किसी ऐसे आदमी ने, किसी ऐसे इंसान ने गोली मारी है जो कि अच्छा निशानेबाज नहीं है, जिसकी वजह से उसके पैर घायल हो चुका है। अब वो वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूँ कि मचान जो होती है, यहाँ पर उन्होंने मचान भी बनाते हैं वहाँ पहुँच करके। सबसे पहले तो जब सूरज डूबने लगता है तो जंगल में सबसे पहले अंधेरा छा जाता है। ठीक है, चारों तरफ एकदम से अंधेरा छा जाता है, जिसे देखकर हर व्यक्ति परेशान होता है, डर जाता है भाई, चारों तरफ अंधकार देखकर और इनकी जानवरों की आवाज़ सुन करके। जिसमें अगर मैं बात करूं कि जो गीदड़ की आवाज़ होती है, जो आपने सुनी होगी या मूवीज़ में भी देखी होगी, तो गीदड़ क्या होते हैं, वैसे तो वो झुंडों में रहते हैं, बट शेर को बुलाने के लिए, यानी जब शिकार मिल जाता है तो शेर को बुलाने के लिए वो क्या करते हैं, एक तरीके की साउंड निकालते हैं जिसको सुनकर शेर वहाँ पर आ जाता है। ठीक है, वैसे तो ये सभी मांसाहारी जानवर हैं, चाहे वो शेर आमतौर पर शिकार करता है और सभी को दावतनामे के लिए एक तरीके से बुलाता है, क्योंकि शेर खाने के बाद में जो चीज़ें छोड़ देता है उसे गीदड़, जंगली कुत्ते है ना और गिद्ध खाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, जो बचा हुआ मांस होता है उसे कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, यानी कि जो पूरा पर्यावरण है वो प्रदूषण से मुक्त हो जाता है, यानी जो जानवर है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका होता है। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद में क्या होता है कि स्वरण जो है वो बेचारा बहुत डरा हुआ है, असलम बहुत डरा हुआ है, बट जो लेखक है, जो एक तरीके का बंदूकची है, जो कि जिसको कोई डर नहीं लग रहा है, वो क्या करता है, मचान बनाता है और टॉर्च अपने साथ में रखता है और साथ में स्वरण से कहता है कि टॉर्च तुम अपने साथ रखो। ठीक है, और जैसे ही शेर आए तुम टॉर्च उसकी तरफ दिखाना। और चौकीदार को वो अपने पास नहीं बैठने देता और साथ में ये भी कह देता है कि पुरानी बात को याद करते हुए बताता है कि एक बार चौकीदार ने क्या किया था कि डर के मारे उसने टॉर्च शेर पर ना मारकर
लेखक पर मार दी थी, ठीक है, जिसकी वजह से आफत सी कट गई और जो मचान थी वो कमज़ोर थी और टूट गई। बट शेर जो था, जो जानवर था उनका शिकार करने आया था, वो एक तरीके से उनको छोड़कर चला गया, है ना। लेकिन वो पुरानी बातों को याद करते हुए चौकीदार को अपने आप से दूर रखता है और स्वरन को अपने पास बैठाकर कहता है कि मैं निशाना लगाऊंगा और तुम जो है जैसे ही शेर आ जाए तुम उस पर टॉर्च मार देना, ठीक है। तो स्वरन जो है वो डरता हुआ, वैसे तो उसे डर लग रहा होता है बट वो वही करता है। और जहाँ पर गाय मरी पड़ी है, यानी गाय जहाँ पर है वहाँ पर जब आवाज़ सुनाई देती है तो वहाँ पर शेर आता है। और चांदनी रात में जब वो चांद की जो रोशनी है वो शेर की जो धारियों पर, शरीर की जो धारियाँ हैं चमकीली सी, उन पर जब पड़ती है तो शेर की आँखों में एक चमक है जिसे देखकर लेखक समझ जाता है कि ये वही शेर है जिसने एक समय में मेरे घायल होने पर, यानी मेरे मचान से गिरने के बाद भी मुझे नहीं मारा था, ठीक है। ये सोचकर लेखक भी उस पर निशाना साध तो लेता है पर उसे मारता नहीं है। स्वरन जब उससे ये बात पूछता है तो उसको वो बताता है कि ये वही शेर है जो जिसने कि मुझे छोड़ दिया था। तो आज मैं उस घायल शेर का, क्योंकि उसके पैर में चोट लगी हुई है, गोली लगी हुई है, ऐसे शेर का मैं शिकार क्यों करूं? क्योंकि ये भी आदमखोर तभी बना जब, क्योंकि शेर जो है वो अपना शिकार खुद करता है बट और पूरी शक्ति से दौड़ता है, पूरी काम सब कुछ करता है, बट जब वो परेशान हो जाता है, जब वो उसके अंदर शक्ति नहीं बचती तो वो असहाय जानवरों को मारने का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर उसको ऐसा ही लग रहा है कि मैं उस असहाय जानवर को क्यों मारूं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बात की गई है जो बंदूकची, जो निशानेबाज जो हैं वो ऐसे बेकसूर जानवरों को मारते हैं, उनका शिकार करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ उनकी खाल के लिए, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए। वो तो शहर में बिना किसी कारण के बेगुनाहों को मारते हैं, ज़िंदा जला देते हैं, यहाँ तक कि उन पर जुल्म करने के बाद भी बड़े मज़े से शहरों की गलियों में और बाज़ारों में घूमते फिरते हैं। उन्हें कौन मारेगा? यहाँ पर एक तरीके से जो हमारा समाज है, जो बेमतलब जानवरों का, आप सभी जानते हैं कि भाई हिरन के जो इसके हाथी के दांत हैं उससे कुछ बन रहा है ना, जानवरों की खालों से कुछ बनाया जा रहा है, भैंसों की खालों से, चमड़े से बनाए जा रहे हैं ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, भाई जानवरों को मारकर ही उनका प्रयोग क्यों करना? यहाँ पर ये बात की गई है। साथ में हम अतिक्रमण करते हैं, यानी उनके क्षेत्र पर ज़बरदस्ती हम काबू कर लेते हैं, है ना, और जो काम नियम के विरुद्ध चीज़ों को हम करते हैं। हम की बात करूं तो इंसान करते हैं, जिसकी वजह से जो ये जानवर हैं जो आदमखोर हो जाते हैं, उनका गुस्सा जो है वो बेकाबू हो जाता है और वो इस तरीके के काम करने लग जाते हैं। तो ये स्टोरी के माध्यम से आपको यहाँ पर बताया गया है। धन्यवाद।